बैक टू स्वेतलाना ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फाइनली वो दिन आ ही गया कि जिस दिन हमने अपने रूम की वीकली बोल लो, मंथली बोल लो, अब तो मंथली क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि फ़ैन क्लीन करने को था और वो काफ़ी टाइम से हस्बैंड को टाइम ही नहीं लग रहा था क्लीन करने का, तो हमने वो क्लीन कर दिया है। तो सारी क्लीनिंग हमने करी है। ये देख सकते हैं आप ऊपर फ़ैन को, बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है, जिसमें से बहुत सारा कचरा निकला है। और सारा फर्श भी हम नीचे साफ़ कर रहे हैं, बेड के नीचे भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं सारी। और ये जो मंथली क्लीनिंग होती है वो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर करते हैं। बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे छोटे छोटे सामान उठा के साइड में हटाते हैं और डस्टिंग वगैरह करते हैं। इस जितनी भी वॉल्स पे हमारे पिक्स लगी हुई हैं, सारे हम इसको वाइप डाउन करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ। शादी की, ये मेरी शादी का लीड़ा है और मेरे हस्बैंड की शादी का कुर्ता पजामा है। इस शादी का एक कोट पैंट है। और ये है मेरी शादी का लीड़ा जो मुझे ससुराल वालों की तरफ से था। और ये है मेरी साड़ी जो मेरी शादी की साड़ी है। और ये वाली मेरी शादी की साड़ी है। और ये वाली भी मेरी शादी की साड़ी है। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों की क्लीनिंग हो गई है, वो मंथली वाली। और ये अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो ये शेल्फ थी जिसमें बहुत सारा क्लटर था, इसकी डीक्लटरिंग हुई है। तो ये काफ़ी स्पेस इसमें हम लोगों के पास हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा ऊपर हमने डीक्लटरिंग करी है। और डीक्लटरिंग करने के बाद जो सामान निकला है वो है ये एक्सेस सामान। और सारी मतलब अच्छे से क्लीनिंग होगी। बेड के नीचे से, अलमारी के पीछे से, अलमारी के नीचे से। अलमारी को भी हमने नए कपड़े से इसमें नया कर्टन लगाया है। और यहाँ पे वायरें थी सारी बड़ी, इनको सभी भी साफ़ करी है। और बेड के नीचे से बिल्कुल नीट और क्लीन किया है, फर्श में बिल्कुल अच्छे से। और सफाई करके हम लोगों को गए फ्री। अब लगी है भूख। लंच में बनाया है मैंने वही पोटैटो और सोया चंक्स की सब्ज़ी और चपाती और राइस। और बाहर का वेदर कुछ मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर का वेदर है कुछ ऐसा, मतलब जो रेन है वो कंटिन्यू चली हुई है, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मॉर्निंग में हस्बैंड बता रहे थे 5 बजे से जो ये रेन, ये ड्रिजलिंग रेन है बट कंटिन्यू है, एक घड़ी को भी रुकी नहीं है। और मैं आपको पूजा वाले कपड़े में भी लेके जाऊंगी और वहाँ पे दिखाऊंगी। मैंने आप वहाँ पे एक चीज़ लगा रखी है, वो चीज़ मुझे गिफ्ट में आई थी आज से 4 साल पहले। मुझे दिवाली पे गिफ्ट दिया था वो मेरे बड़े भैया ने, तो वो तब से मैंने
सिक्योर करके रखा हुआ था। मैंने सोचा था कभी जो मतलब होता ही कि एक अपना मतलब सेपरेट मंदिर होगा तो वहाँ पे, तो फाइनली वो दिन आ गया है। बकायदा उस पूजा वाले कमरे की मुझे अभी सारा रिपेयरिंग करवाने को है, बट फिर भी मैंने आज मैंने वहाँ पे उसको लगा दिया क्योंकि अब नवरात्रि भी आने वाले हैं। तो और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है। और सेकंड रूम में पड़ा है बहुत ज़्यादा गंद, क्योंकि इस वाले रूम से जो सामान निकाला है वो दूसरे रूम में रखा है। मैं आपको उसका लुक देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। मतलब गंदा तो क्या है, मतलब सामान सारा जो ये चेयर्स 2 यहाँ की है ना, सारा रूम की, ये बेटे का स्टडी टेबल, और अब ये बेडिंग करने को है, सारा काम करने को पड़ा हुआ है। 11 बज गया तो सोचिए पहले लंच कर लेंगे, उसके बाद इस काम को करेंगे अब, क्योंकि क्लीनिंग ऐसी नहीं होती है कि फटाफट से हो जाए। क्लीनिंग को टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, तब जाके सफाई होती है घर की। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा घर साफ़ हो गया है, मेरा कमरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत अजीब सा लगा रहता है जब तक क्लीनिंग ना हो ना, तब से माइंड में बात घूमती रहती है यार क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। पर चलो अब हो गई है तो आज बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, अच्छे से नींद भी आएगी आज, और अच्छा हो गया है, कमरा साफ़ हो गया है। अब इस वाले रूम को भी क्लीन करूँगी, फिर बताऊँगी। फ्रेंड्स शाम के बज रहे हैं 4 और बहुत अच्छा वेदर हुआ है इस टाइम, धूप भी निकली है। और धूप जैसी ही निकली, बस आपको पता है मैं धूप निकलती क्या काम करती हूँ, मैंने ये सारी लॉन्ड्री बाहर धूप में वापस डाल दी, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और कुछ यहाँ से वो नीचे जो वॉशिंग लाइन में वो भी मेरे ही हैं, और कुछ यहाँ रेलिंग्स में हैं। चारों तरफ मतलब मैंने कपड़े अपने फैला दिए हैं। ये देखो, मतलब जहाँ मुझे लगा ना कि धूप है तो मैंने वहाँ पे सारे में अपनी लॉन्ड्री फोल्ड कर दी, ताकि मेरे कपड़े जल्दी से सूख जाए। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको दिखाना था कुछ, कि मैंने अपने पूजा वाले कमरे में क्या किया है। तो चलिए मेरे साथ मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया है। ये देखिए, ये है वो प्रेजेंट मुझे जो आज से 4 साल पहले दिवाली पे मिला था। ये कैमरा इसकी क्लियरिटी नहीं ले रहा है, एक सेकंड मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा राम दरबार, जिसको मैंने अपने ठाकुर जी के बिल्कुल ऊपर लगा दिया वॉल पे। इससे वॉल भी कवर होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास राम परिवार नहीं था, बाकी सब हैं, सभी देवी देवता थे, इनकी कमी थी, आज ये भी आ गए। आइएगा फ्रेंड्स, सबको कैसा लगा। और जो नीचे से जितनी भी डीक्लटरिंग हुई है, ये जो बॉक्सेस थे खाली थे, ये एक मेरे 4 चूल्हों वाला जो गैस स्टोव है उसका कवर है, और ये एलईडी का कवर है, और ये मेरी मैरिज का जो ब्लैंकेट है जो मुझे दहेज में मिला था वो है। ये बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, वॉश भी नहीं किया जाता और गंदा जल्दी हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं, और जल्दी गंदे हो जाते हैं मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम, तो वो मुझे लॉन्ड्री वॉश करनी पड़ती है। और ये ब्लैंकेट बहुत हैवी है, मुझसे वॉश नहीं होता था अकेले, इसलिए मैंने 2 छोटे छोटे ब्लैंकेट ले ली है। वो डबल बेड के, बट वो छोटे हैं, ये बिल्कुल किंग साइज़ का है, तो उसको लेते हैं हम डेली वेज में। और इसको ओकेजनली ही निकालते हैं, बट अभी तक मैंने निकाला भी नहीं है ओकेजनली भी, क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ती कि जरूरत पड़ती है इसको निकालने की। और विंटर होती है तो कोई गेस्ट इतने कोई आते नहीं हैं, तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। पर मैं इसको ऐसे रखती हूँ सेग्रीगेट करके, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो तब निकालेंगे। और वेदर है कुछ ऐसा, ये देखिए फ्रेंड्स, बस अब धूप जा चुकी है, 5:30 हो गए हैं और धूप जा चुकी है। और मैंने बहुत सी लॉन्ड्री उठा के साइड में रख दी है, बहुत सी सूख गई है और थोड़ी बहुत रह गई गीली, उनको रखूँगी मैं अंदर कमरे में। जो गीली और जो सूख गई है उनको रख दूँगी अंदर अलमारी में तय करके। और बच्चों को 7 तारीख तक छुट्टियां हो गई हैं। अभी स्कूल की तरफ से मैसेज आया है कि 7 तारीख तक सभी बच्चों को, सभी कॉलेजेस को, सभी जगह इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ बंद है। 7 तारीख तक सारी छुट्टियाँ हैं, और टीचर्स को भी छुट्टियां हैं, एम्प्लॉयज़ को भी, मतलब जो और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी छुट्टियां हैं, सभी को छुट्टियां हैं 7 तारीख तक। और हम जैसे भी अभी जहाँ पे BS सेफ़ है, हम गॉड का थैंक्स करना चाहिए
कि और जहाँ पे आपदाएं आई हैं, जो लोग आपदा से ग्रस्त हो चुके हैं, उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और डोनेशन करने लायक हो तो डोनेट भी हमें करना चाहिए, उन्हें हमारी डोनेशन की अभी ज़रूरत है। और जो प्रे कर सकते हैं, प्रे तो ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं, तो प्रे तो हमें करनी चाहिए कि परमात्मा उनको उस दुख की घड़ी से जल्दी बाहर निकाले और वो जो आपदा उनके ऊपर आई है उसको सहने की, उसे फेस आउट करने की कैपेसिटी उनको दे। और इसी शुभ विचारों के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और मिलते हैं अब कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। और खुश रहिए और सही रहिए, बस यही कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।